वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 365 दिन का फर्स्ट डे। इसमें हम सोचे हैं कि 365 दिन का आपको ब्लॉग ज़रूर डालें डेली का। और हम आपको बता दें कि एसएससी का सारा एग्ज़ाम्स का तैयारी करते हैं और बिहार एसएससी का भी फॉर्म डाल चुके हैं, एसओ का और बीएसओ का ऐसे। तो और बिहार एसएससी का इंटर लेवल का, तो ये तीनों एग्ज़ाम बिहार के लिए डाले हुए हैं। तो हम जो भी नए जो कोई वीडियो हमारा देख रहे होंगे वो ज़रूर सब्सक्राइब। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह का 10 और हमारा सारा काम ख़त्म हो चुका है और बस यही बाकी है कि हम अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करें। तो फर्स्ट स्लॉट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप जानते हैं कि एसएससी का जितना भी एग्ज़ाम्स हैं, बिहार एसएससी का जितना भी एग्ज़ाम्स है अगस्त सितंबर में सबका होने वाला है। तो बिहार एसएससी में तो आपको ये नहीं देखने को मिलेगा अरिथ में एडवांस, लेकिन एसएससी में एडवांस होता है, इसलिए हमें कैलकुलेशन का ज़रूरत होता है। इसको हमको करना ज़रूरी होता है और कम स्पीड में ज़्यादा स्पीड में करना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले इंग्लिश रीडिंग करने के लिए और कैलकुलेशन कंपलसरी है, मस्ट है। कुछ हो या ना हो, दिन का टारगेट पूरा हो ना हो, लेकिन ये दोनों पूरा होना चाहिए। तो अब भी सुबह का जो फर्स्ट स्लॉट है ये दोनों को पूरा करते हैं और कितना मिनट में हुई ये भी आपके साथ शेयर। तो हमारा कैलकुलेशन 45 मिनट्स में हो चुका था और इसको हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं क्योंकि स्पीड में लिखना होता है तो रद्द बुरद कर देते हैं और इसके बाद टाइमर लगा कर ज़रूर करते हैं। तो टाइमर में 45 मिनट्स में कंप्लीट हो चुका था। बाकी डेली नहीं होता है, डेली ज़्यादा ओवर होता है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो आज 45 मिनट में हो चुका था। तो यहाँ आए थे हम इंग्लिश पढ़ने, जो इंग्लिश में आपको जनरल नॉलेज का ही पढ़ते हैं और रीडिंग के लिए। और उसमें हमको ये पढ़ना था कि आर्यभट्ट जो ज्योग्राफी पढ़ना था। ज्योग्राफी में आप बताइएगा, आर्यभट्ट एक जियोग्राफर इंडियन फेमस जियोग्राफर थे या नहीं, अगर थे तो इनका जन्म कब हुआ था। और कमेंट करके अगर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। अपना कंप्लीट करते हैं, डेली में आपको क्या इशू रहता है और हम अपना इशू बता दिए हैं। हमें जो मीनिंग नहीं आता है वो एक कॉपी में लिखते हैं, जो आपको हम कॉपी भी दिखाए हैं कि उतना मीनिंग हम निकाल के दे रखे हैं। और ऐसा नहीं है कि डेली रिवीजन करने से सब सही हो जाता है। तो बस जब सही हो जाता है तब उस मीनिंग को हटा दिया जाता है। ऐसे जब तक नहीं पढ़ना होता है तब तक हम रिवीजन करते रहते हैं बार बार उसको, ताकि हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़े और अच्छे से याद हो जाए। तो हाँ, यहाँ हम आ गए थे वोकैब को याद करने के लिए। वो सबसे ज़्यादा टाइम वोकैब में ही लगता है, जिसमें लगता है 301 या 311 एक क्वेश्चन नंबर तक याद करना था। और इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लेता है क्योंकि और इसको मेमोरी फुल में याद भी करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर थोड़ा सा भी मिस होता है तो थोड़ा दूसरा हो जाता है। और इसमें मिस स्पेल तो सबसे ज़्यादा होता है। ई ए का साथ थोड़ा सा मिस कर जाए तो फिर उसका मीनिंग ही अलग होता है इसमें से। और ये 2 नंबर का आता है और तो अगर दोनों नंबर गलत हो तो हमारा काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना पड़ता है, देखना भी पड़ता है और ध्यान से याद भी करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा टाइम यही लेता है। तो अप्रॉक्स 4 से 5 घंटा तो शुरुआत में लग ही जाता है, जिसमें हमारा 10-15 मीनिंग एक दिन का था। तो सारा कुछ 15 मीनिंग इसका था, सिनोनियम एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस था, इडियम फ्रेजेस था, मिस स्पेल था। मिस स्पेल को सबसे ज़्यादा ध्यान से करना होता है। तो ऐसे करके हम अपना मीनिंग पूरा करते हैं। मीनिंग पूरा करने के बाद हमको एक लिमिट टाइम होता है कि हम घर का काम भी कर सकते हैं। इसमें हम 3 बज गए थे अप्रॉक्स
3 साढ़े 3 4 या बज रहा था, कंफर्ट देखे नहीं थे। उसके बाद बाबू के साथ थोड़ा देर टाइम दिए थे, क्योंकि बाबू को आज गुरुवार था तो बाबू का नाखून काटना था। तो उसमें बाबू का जाके टाइम लिए, उसमें बाबू के साथ उसको अच्छे से नेल को कट करना था। और उसके बाद हम जब हमारा काम ख़त्म हो गया था तो हम लोग ऐसे नाखून काटने का दिन है ना बबू, जिसमें आज हमारा शुक्रवार है ना, कुछ ज़्यादा नहीं परसेंटेज रहा। इसको काट देते हैं, बढ़िया पता से नहीं काट। क्यों हाँ बाबू, कभी कभी लगता है कि थोड़ा सा एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन गलत हो जाता है, या फिर 2 मिनट टाइम कम हो जाता है। 17 लवन मिनट बाबू। मिलता ही है, और जब 2 मिनट अरे पर वाह। टाइम कम हो जाता है तो हमारा पूरा जो जोश होता है, वो एनर्जी होता है, लगता है कि ये वाला जो है मौका वो बेकार चला गया। इसलिए हमारे जो लूज हो जाता है। लेकिन हम आपके साथ जो भी आया उसके साथ शेयर किए हैं। और हमारा कुछ क्वेश्चन तो ऐसा ही था इसमें बहुत इजी था, लेकिन हमको बहुत उसको सीरियस लेने के कारण वो हमसे बन नहीं पाया। जैसे ये